नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत अभिनंदन। तो दर्शकों, जैसा कि हर रविवार को होता है इंतजार, जी हाँ, ये हर बार मैं ये बात कहती हूँ क्योंकि सच भी यही है। और शुरू होता है संवाद आपके और हमारे बीच ज्योतिषीय संबंधी जो भी परेशानियां हैं उससे, आपकी समस्या के निदान को लेकर के। तो देर ना करें, जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है फौरन उस पर कॉल करें, अपने सवाल करें और पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान पाएं। तो पंडित जी, समस्याएं तो आप बहुत दूर करते हैं जनता की, हमारे देशवासियों की, लेकिन अगर बात देश की ही कर ली जाए, सभी जानना चाहते हैं कि हमारा क्या है भविष्य। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं उसमें देख के लगता है कि आखिर देश का क्या भविष्य है। तो क्या कहेंगे आप? स्वतंत्र भारत का लग्न वृषभ है जी। 15 अगस्त 1947 के रात के मध्य 12 बजे, यानी 14 अगस्त की रात को जब 12 बजा है तो उस समय 15 अगस्त लग गया जी। उस समय देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हाँ। स्वतंत्र भारत की कुंडली जो बनी उसमें लग्न में राहु, द्वितीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा, 5 ग्रह, छठे भाव में बृहस्पति, सातवें भाव में केतु। जी। ये तत्कालीन ग्रह स्थिति थी 1947 15 अगस्त की। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, भारत का भाग्येश शनि है, जिस कारण से 1947 से और आज की तारीख तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत हुआ। पुष्य नक्षत्र होने के कारण से लोकतंत्र मजबूत हुआ। जी। ठीक हमारे पड़ोस देश को एक दिन पहले स्वतंत्रता मिली मेष लग्न में। मेष लग्न में मंगल कारक होता, सेना और पुलिस का वर्चस्व बढ़ता है। 1947 से लेकर के आज तक वहां सेना का वर्चस्व है। जी। कई बार सेना अध्यक्ष वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो गए। सेना का हस्तक्षेप बहुत है, देखने को लोकतंत्र है। जी। तो ग्रह नक्षत्रों का ये प्रभाव है। हमारे देश की कुंडली में तीसरा भाव जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत की कुंडली में तीसरे भाव में जो है विष योग है। जी। विष योग क्या है? हाँ, तीसरे भाव में विष योग, तो फिर इसका क्या प्रभाव है? क्योंकि बड़ा डरावना सुनने में आ रहा है विष योग। हम किसी के साथ कुछ भी करें, तुम संकट में हो, तुम्हारी मदद करें, तुम्हारे यहाँ निर्माण कार्य कराएं, तुमको दवाइयां दे, तुमको जो है अन्न दे, पानी दे, और तुम विष तुम्हारे अंदर है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो। जी। हमारे प्रति उनके मन में विष होगा, क्योंकि हमारी कुंडली में विष योग है तो हमें पड़ोसियों से विष मिलेगा। जी। देर सबेर ही सही, किसी ने पहले विष उगला, किसी ने बाद में और किसी ने अभी हाल में, लेकिन विष मिला। हमेशा ही विष रहा। जी जी। ऐसा नहीं है। 47 से लेकर के आज की तारीख तक जो है केवल विष ही विष का परिणाम देखने को मिले। 47 में जब बंटवारा हुआ, न जाने कितनी लाशें हमारे देश की। जी जी, बिल्कुल। हमारे लोगों की लाशों पर देश का निर्माण हुआ। तो ये नतीजा है उसका। यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल कर लें पंडित जी से। पंडित जी चरण आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा नाम तो रोहित है, लेकिन मकान मेरी माता जी के नाम से है, श्रीमती अनीता शुक्ला। पंडित जी, आपके आशीर्वाद से आधा हिस्सा आपने कहा था बनेगा, बड़ा बनेगा, और बहुत काफी इंतजार के बाद बड़ा बन गया, अच्छा बन गया, ठीक है। अब पीछे का हिस्सा गिरा के बनवाना है, वो पुराना हिस्सा है। तो आप उपाय बताइए और आशीर्वाद दीजिए कि कब से कैसे बनेगा और सही से बन जाए, बिना किसी विवाद के, बिना किसी अड़ोस पड़ोस की लड़ाई के, और अच्छे से बन जाए। 18 तारीख से मंगल मीन में आ रहा है। बेहतर हो कि 22-23 के बाद बनाएं, क्योंकि ग्रहण 21 को ग्रहण है, अगले रविवार को, तो ग्रहण के बाद बनाएं।
तो ज़्यादा अच्छा होगा और तुम्हें सफलता मिलेगी। यही मेरी हनुमान जी से प्रार्थना भी है और मेरे सभी दर्शकों के प्रति मेरा आशीर्वाद भी है। तो ज्यादा इंतजार भी अब इसमें है नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, अगले ही है क्योंकि रविवार को है ग्रहण और उसके बाद आप काम शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से हमारी जो कुंडली है यानी कि देश युग की जो कुंडली है विश्व योग है ही है, तो अब आगे क्या किया जाए, डील कैसे करें इसको, क्योंकि उम्मीदें तो होती हैं जब हम अच्छा बर्ताव करते हैं किसी के साथ तो उम्मीद होती क्यों है। करते हैं जी, ये आपकी गलती है ना। अच्छा जी, आप सांप को दूध पिलाएंगे तो क्या होगा, उसको जो तभी आता है डसेगा? वो ही करेगा। करेगा हाँ ना? जी बिल्कुल। तो आपकी जब कुंडली में ये कि हमको पड़ोसी से कष्ट मिलना है, हम अपने आप को महान बनाने के लिए, हम अपनी भावुकता के कारण से, एक बार भी क्या किसी देश ने आपके साथ भावुकता की, और तो और रहा नेपाल जैसा छोटा सा देश, बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश, ये भी कभी कभी हमको आंख दिखा देते, आतंकवाद के तमाम सारी चीजें हमारे देश में भेज देते। बिल्कुल। क्या रुख और रवैया अपनाना चाहिए भारत को, अगर एक तटस्थता, जी, तुम्हारा संकट तुम्हारे साथ है। यहाँ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। मैं अपने भाई के लिए पूछना है, उसका नाम अनुज कपूर है और 24 जुलाई 1986 में उसका जन्म हुआ है, रात 9:30 बजे। उसकी शादी के विषय में पूछना है कि कब तक होगी, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है, जहाँ देखो वो बनती नहीं है, बात हाँ, नहीं नहीं बनती है। बनेगी भी। अभी 20 नवंबर तक कोई चांस नहीं है, और 20 नवंबर से अगले 20 नवंबर 2021 के बीच में हर हालत में हो जाएगी। अच्छा पंडित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो जो आपकी शंका थी उसका समाधान हो गया, तब तक पेशेंस रखें और उसके बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, खुशखबरी मिलेगी और हमारी भी दुआएं हैं, पंडित जी का आशीर्वाद तो है ही है। तो पंडित जी किस तरीके से रुख की बात हम कर रहे हैं, किस तरीके का रवैया होना चाहिए, किस तरीके की तटस्थता, क्या गलतियां आज आप आप देख पाते हैं? लीजिए। हाँ, आप बहुत अच्छे से स्वभाव की लड़की हैं, लोगों के मदद करने का स्वभाव है, जी, लेकिन जब भी आपको संकट आएगा, जब भी आपकी आलोचना होगी, आपके पड़ोसी से होगी। ऐसा क्यों? आपकी टिप्पणी जो होगी पड़ोसियों से ही होनी है। वो आपकी पड़ोसी ही करेगा आपका। जी, उसके पेट में ज्यादा दर्द होगा, उसका मूल कारण कि जब भारत की कुंडली में ही है, तो भारतवासी जहां कहीं भी उनके पड़ोसी से उन्हें कष्ट मिलना है। इसलिए ये शिकायतें हमारे देश में लोगों को ज्यादा होती है कि साहब पड़ोसियों के लिए तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पड़ोसी हमको जब देखते हैं तब परेशान करते हैं, मौका नहीं छोड़ते हैं। जी, और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका नीरज जी ज्योतिष लाइव में। क्या सवाल है आपका, उनका बारे में बताएं, जानकारी दें और सवाल करें। मेरे बेटे के बारे में मेरा सवाल है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1998, तो उसके बारे में हमको पूछना है। वो काफी संवेदनशील रहेगा, झगड़ेगा भी, बहुत प्यार भी करेगा, और कैरियर में भी उतार चढ़ाव रहेंगे। तो एक बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी। जी, तो आप जैसे कि आपने कहा कि जो पड़ोसियों से तो हमें अब मिलना ही मिलना है, क्या क्या जलन होती है उनको, भारत से जलते हैं देश, क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है, हाँ, आदत होती है। आपके घर में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे पड़ोसी हैं। वो तमाम सारी चीज़ों को देख करके वो बराबरी करने की कोशिश करते हैं। जी, बराबरी नहीं कर पाते, केवल 1-2 चीज़ों में बराबरी कर लेती है। अगर आपके 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे जरूर कर लेते हैं। जी, लेकिन 6 मकान नहीं बना पाते हैं। जो जब असली 6 मकान नहीं बना पाए हैं तो उनको ईर्ष्या होगी कि हमारे बच्चे तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनके बच्चों ने इतना कर लिया। ईर्ष्या हमको विश्व योग में मिली है और इसका कोई विकल्प नहीं है। जी, हमने बांग्लादेश के लोगों के साथ में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इतना बड़ा परोपकार किया, उनको एक स्वतंत्र देश दे दिया।
जी कभी भी मुक्तकंठ ने बांग्लादेश से भारत की प्रशंसा की है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। या श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रशंसा की हो? ऐसा तो नहीं हुआ। यानी कि जो स्थिति है ये होनी ही है। हाँ। अब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आपदा को अवसर में बदल लें। हाँ। अब ये जो परेशानी है, ये जो स्थिति है, इसको भी क्या अवसर में बदला जा सकता हाँ, है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि वृष लग्न स्थिर लग्न है। जी हमारे देश में स्थिरता रहेंगी। पंडित जी, एक कॉलर हमारे बीच में आ चुके हैं, उनसे जानते हैं उनका अच्छा, सवाल। कॉलर खूब आ रहे हैं। जी तो देखिए भाई, सवाल कर ये लीजिए आपके विपिन जी। कार्यक्रम की लोकप्रियता है, आपको बहुत और ये बहुत आपकी धन्यवाद। लोकप्रियता है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो विपिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। सवाल पूछे, अपना जानकारी दें, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो 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 पंडित जी, चाणक्य आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, ये बताएं कि हम थोड़ा मकान में काम करवाना चाह रहे हैं, तो कब तक हो पाएगा? 4 अगस्त 1972 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अगर आपके पास अवसर हो हाँ जी। सितंबर के बाद काम प्रारंभ कराइए, क्योंकि 29 सितंबर तक बहुत सारे ग्रह वक्री हैं। तो कहीं बिजली का संकट होगा, कहीं मजदूरों का संकट होगा, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ संकट होगा। और अभी 21 तारीख को ग्रहण है, तो अगर सितंबर तक आप रुक जाते, सितंबर के बाद में ग्रह स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होंगी। 29 सितंबर से शनि भी मार्गी हो जाएगा, मंगल भी ठीक हो जाएगा, गुरु भी ठीक हो जाएगा, राहु केतु का परिवर्तन भी हो जाएगा, बुध शुक्र भी ठीक हो जाएंगे, यानी सारे ग्रहों की स्थितियाँ ठीक हो गई। जी, यानी कि 29 सितंबर के बाद किसी भी तरह का अवरोध नहीं रह जाएगा। तो बस शंका दूर हुई। यही हम कहते हैं कि भाई शंका का समाधान हो जाएगा दूर, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है आपकी हर परेशानियों का समाधान। तो पंडित जी, आपदा को अवसर में बदला जा सकता है, यानी कि इस सिचुएशन को भी हम अवसर में बदल सकते हैं, कैसे? भारत की लग्न, स्वतंत्र भारत की लग्न वृषभ है, स्थिर लग्न है। भारत का भाग्य शनि है, जो लोकतंत्र का कारक है। जी इस कारण से इस देश से लोकतंत्र कभी भी नहीं समाप्त हो सकता। जब तक भारत है तब तक भारत में लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र का राज्य रहेगा, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी हमेशा सुरक्षित रहेगी। जी एक बात, शनि उद्योग का कारक है, उद्योग बढ़ेंगे, उद्योगों में वृद्धि होगी, समस्याएं आएंगी, क्योंकि शनि के साथ में चंद्रमा ही विष योग बना रहा, और चंद्रमा जनता का कारक। तो यहाँ की जनता आपसे बहुत प्रसन्न होकर के आपको देवी और देवता की तुलना कर सकती है, और जब नाराज होती है तो आपको चुनाव में पराजित भी कर देती है। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में जो उन्होंने विजय हासिल की थी, तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों ने उन्होंने भगवती दुर्गा की उपमा से अलंकृत किया था जी, जब खुश और थे, उसकी हाँ। तरह से उन्हें सम्मान दिया था। उन्हीं श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 के चुनाव में चुनाव हरा दिया था। जी, तो ये यहाँ का हकीकत। जनता का कारक है। आप जनता के साथ विष योग है, आपने क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, ये बहुत मैटर नहीं करता है। मैटर करता तत्कालीन समस्या पर आपको कितना अच्छा। आज की तारीख में दिल्ली में बहुत सारा केजरीवाल के साथ में अच्छा वहाँ की जनता ने किया, लेकिन आज वहाँ की जनता उनसे बहुत ही असंतुष्ट है जी आज की स्थिति में। ऐसा नहीं कि कल भी असंतुष्ट रहेगी, ये तत्कालीन परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहती। चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा में शनि चल रहा है। जैसे ही शनि चंद्रमा में प्रवेश करता है 12 दिसंबर 2019 से जी हमारे देश में जनता को संकट मिलना शुरू हो गया। कोरोना देवता हमारे देश में आ पधार चुके गए। हैं। जी अब आप देखिए, जनता संकट में है, चाहे मजदूर के रूप में संकट में हो, चाहे गृह बंधन में संकट में हो, चाहे व्यापार के बारे में संकट में हो।
विद्यालयों की समस्या बड़ी अजीब है। देश के तमाम विद्यालयों में कोरोना के पेशेंट हैं। सरकार के सामने समस्या है कि उनको कैसे वहां से मुक्त हो, तब स्कूल खोले जाए। जी, ये बात नहीं कोई कहता, खुल के बात नहीं कही जा रही है। जी, अब आप देखिए कि आपकी अपनी समस्याएं हैं, उन अपनी समस्याओं से समस्याग्रस्त कौन है? अभिभावक, छात्र, शिक्षक, मैनेजमेंट। भ्रम बहुत फैलाए जाते हैं। कल हमारे आदरणीय कानपुर के डीएम ने बड़ा भ्रम को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने कहीं नहीं कहा कि फीस न दें, फीसें देनी होंगी और अपने व्यवस्था के अनुसार देनी पड़ेंगे। कानपुर के सभी जितने भी सीबीएसई के स्कूल, आईएससी के स्कूल हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज 3 महीने की बात छोड़ दिए, मार्च का भी नहीं लिया। मार्च, अप्रैल, मई, जून का किसी ने भी चार्ज नहीं ले रहा है। नई फीसें बढ़ाई हैं। फिर भी गार्जियंस को ये लगता है कि शायद भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार, अरे इतनी तो सरकार का बजट नहीं जितना उनको सैलरियां जाएंगी। जी, कई अरब में सैलरियां जाएंगी पूरे देश की। तो अब उतना तो शिक्षा विभाग का बजट ही नहीं होगा जितना सैलरी अगर उनको साल भर की सैलरी देनी पड़ गई सारे विद्यालयों को और एको पैसे की रेवेन्यू नहीं हुई। बिजली के बिल देने हैं विद्यालयों ने जो है मार्च की। मज़ेदार तो बात ये, तमाम विद्यालयों में जनवरी से फीसें नहीं आई हैं, और जनवरी से जब फीसें नहीं आई हैं तो उनको निकाल नहीं दिया गया। उनके बच्चों ने भी इम्तिहान दिए हैं और उनको भी प्रवेश पत्र दिए गए जी। ये सारा सब कुछ किया गया एक अच्छे नागरिक के कारण से, एक अच्छे लोगों के साथ में। लेकिन आप देखिए राजनीतिक व्यक्ति भी आम व्यक्ति को भड़काने में लगे, ये बिल्कुल फीस नहीं लगेगी, ये नहीं करेगा, बनाने ये की नहीं कोशिश किया की जा रही है, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। जिलाधिकारी ने कल बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी, एक महीने की दीजिए, 2 में जैसे सामर्थ्य है उसके अनुसार दीजिए। और पहले से ही विद्यालयों ने ट्रांसपोर्ट का फीस लेने के लिए मनाही कर दी, फीसें बढ़ाई नहीं गई हैं। तो ये जो भ्रम की स्थितियाँ जनता के साथ हैं, आम जनता के साथ में हैं, वो सारे जगह आज जैसे बहुत जगह ये होता, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, क्या 15 तारीख से फिर से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा? अरे भाई सरकार कुछ नहीं कह रही, आपके पास कहाँ से खबर आ गई? मीडिया कुछ नहीं कह रहा, आपके पास खबर कहाँ से आ गई? तो ये जनता का 21 जुलाई 2021 तक शनि रहेगा का अंतर चंद्रमा में रहेगा। तो जब चंद्रमा में अंतर रहेगा इस तरह की तमाम सारी भ्रांतियां होंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि कोरोना देवी हो गई हैं, वहाँ सड़क पर बैठकर पूजा करते। ये क्या है? अगर आप 1.5 किलो मिठाई वहाँ चढ़ाएंगे तो कोरोना देवी प्रसन्न हो जाएंगे, तो इसमें लाभ किसका है? लाभ दुकानदार का जी। तो कुछ दुकानदारों ने, मिठाई के दुकानदारों ने कोरोना देवी पैदा कर दी। तो अपने निजी स्वार्थों में जनता पिस रही, जनता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो ये जनता प्रभावित 2021 तक रहेगी। लेकिन शनि वक्री जी 29 सितंबर तक है। तो 29 सितंबर तक आपको बहुत धैर्य से रहना चाहिए, समझदारी से कार्य लेना चाहिए, क्योंकि हम और आप सब जनता हैं। तो जनता को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोरोना का मामला हो। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो ये भ्रांतियों का दौर चल रहा है, क्योंकि भ्रांतियां, अफवाहों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप शासन से सीधे बात कर सकते हैं, शिक्षा विभाग से बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग से बात कर सकते हैं। सरकार के तमाम विभाग हैं जिनसे आप सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट फ़ोन उठाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उठाते। आप बात तो करें, आपने सुना और आपने कहा। तो देखिए भ्रम किसी भी तरह से ना पालें, क्योंकि ये जो समय चल रहा है यहाँ पर मिल करके एक जो लड़ाई छिड़ी हुई है कोरोना के खिलाफ, उसको जीतना है। तो तमाम तरीके के भ्रम से दूर रहना होगा, तभी हमारा मन संतुलित होगा और तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। और यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ जी, गुरु जी को चादर ट्रांसफर, मैं धीरज पांडे बोल रहा हूँ, रामबाग पीरोज से। हाँ।
सवाल करें। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ बताऊं क्या? बिल्कुल। हाँ बताएं। जी गुरुजी। सर 29 दिसंबर 1990। सवाल। 10:50 PM। सवाल क्या है? कानपुर। हाँ जी सर, मेरी राहु की दशा चल रही है और जब मेरे जीवन का ग्रोथ का आप जिस तो उसी वक्त, और राहु जो है हमारा, शनि और राहु का जो सापेक्ष दोष है उसकी वजह से जीवन में कभी स्थिरता नहीं आई, शिक्षा भी बहुत अच्छी नहीं रही और वैवाहिक जीवन भी अभी शुरू नहीं हुआ और जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई। तो क्या हमारा जीवन ऐसे ही समाप्त रहेगा? एकदम नहीं। ये जो मिथ हैं उनको कभी मन से स्वीकार नहीं होना चाहिए। लग्न में मेरे राहु है, भारत के लग्न में राहु है, भारत की कुंडली वृष लग्न की, मेरी कुंडली वृष लग्न की, और मेरा जन्म भी राहु की महादशा में हुआ। ठीक है, राहु ने बहुत चैलेंज किए, मुझे गांव छोड़ना पड़ा, मेरे पिता की मृत्यु हुई, लेकिन उन सारे सब व्यवधानों के बावजूद भी सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से मैं एक अच्छा नागरिक बना, क्योंकि उन मूल्यों को मैंने नहीं छोड़ा जो मुझे विरासत में माता पिता से मिले थे। तमाम सारी चीज़ें छोड़ी, तो विरासत माता पिता से आपको जो मिला है वो है आपके निर्माण का, चरित्र निर्माण का। अगर आपके चरित्र निर्माण में माता पिता का योगदान रहा है तो राहु क्या करता है? राहु आपकी एनर्जी खींचता है। आप दोनों तरीके से एनर्जी पैदा करिए। जब मुझे लगने लगा कि मैं तमाम सारी चीज़ों का भटकाव है तो मैं हनुमान जी की शरण में चला गया, और हनुमान जी के शरण में ऐसा गया कि तमाम सारी उपलब्धियां होंगी, आपके साथ भी उपलब्धियां होंगी। आप खड़े होकर के नियमित रूप से सायंकाल 7 बजे समय निश्चित कर लीजिए। जैसे मेरा समय निश्चित है 8:30 बजे का, तो मैं 8:30 बजे हनुमान मैं पूजन जरूर करूँगा। सुबह का समय निर्धारित है तो वो आप एक निर्धारण कर लीजिए। कहीं कभी कभी इमरजेंसी होती है कि आपको जाना पड़ा तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिए, लेकिन आमतौर पर तो समय का निर्धारण कर लीजिए। खड़े होकर के हनुमान चालीसा आप 9 बार अपने बिस्तरे के पास खड़े होकर के हर रात को पढ़िए। राहु आपका कुछ नहीं करेगा। तो बताया हुआ उपाय जरूर करें। देखिए, संघर्ष किस तरीके का होगा जीवन में ये जरूर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस संघर्ष से हम बिखरेंगे या निखरेंगे ये जरूर हमारे हाथ में है। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। This lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट।
आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, MSOs की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं देश के भविष्य को, और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल अगर है हम सभी के मनों में, तो वो ये कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, हमारे परिवार के लिए कैसा होगा। और वजह ये कि कोरोना का संक्रमण, जो कोरोना को लेकर के हम जंग लड़ रहे हैं। तो पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर के क्या है हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य। जनता का कारक ग्रह जो है वो है चंद्रमा, और लोकतंत्र का कारक ग्रह है शनि जी। और जब शनि और चंद्रमा मिल जाता है तो विश्व बनता है। वो विश्व कैसा भी हो सकता है, वायरस का विश्व हो सकता है। अब आप देखिए कि चंद्रमा की महादशा में जैसे ही शनि आया जी, वैसे ये विश्व फैल गया। यानी दिसंबर 2019 से तो रहेगा कब तक? 21 जुलाई 2021 तक जी। तो इस दशा में जो सबसे खराब स्थिति है वो है शनि का वक्री होना, क्योंकि भारत की मूल कुंडली में शनि वक्री नहीं है। तो पहले भी मैंने कहा था कि जून में जो है कोरोना बहुत बढ़ेगा। आज भी कह रहा कोरोना जो है जून के महीने में अपने स्ट्रीम पर जा सकता है। कई जगह, कई शहरों में काफ़ी तकलीफ की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन 29 सितंबर के बाद सने 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 उसका प्रभाव क्षीण होता चला जाएगा, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ आंशिक रूप से जुलाई 2021 तक कोरोना मरेगा नहीं। कहीं न कहीं जिस प्रकार से आज भी हमारे यहाँ
मलेरिया के कीटाणु मिल जाते हैं, मलेरिया हो जाता है, टीबी हो जाती है। इसी तरह से ये भी रोग कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा, उसका निदान भी आएगा, वैक्सीन भी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन चिंता का जो महीना है वो जून का महीना है। सितंबर से आपको राहत मिलेगी और अच्छी राहत मिलेगी। फिर उसके बाद में ज़िंदगी का एक हिस्सा जुलाई 2021 तक का रहेगा, जिसमें कोई बहुत चिंता के विषय भी नहीं रहेगा, न डरने के विषय रहेगा, थोड़ी बहुत सावधानी रहेगी। जी, यानी कि इसने जाना कभी नहीं है, तब तक हमें वैक्सीन भी आ जाएगा और तब तक हम रहना सीख जाएंगे और नाक के बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मलेरिया से कोई नहीं डरता। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो आपने भी इस बात को स्पष्ट किया कि जून तक ये पीक पर रहेगा। हाँ, जून का जो समय जून का है, महीना पीक पर है। तो ये जो सिचुएशन रहेगी, इसको भारत की जनता या हमारी सरकार कैसे डील करेगी? इसमें कौन पिस रहा? जनता। जी। तो जनता की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने शहर को स्वस्थ रखें, अपने प्रदेश को स्वस्थ रखें और अपने भारत को स्वस्थ रखें। ये केवल और केवल हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जी। उसमें केवल आप 4 चीज़ें करिए। काढ़ा जरूर पीजिए। काढ़ा न हिंदू का होता न मुसलमान का होता है, वो आपकी ज़िंदगी का बचाने का अमृत है। अगर आपको जिंदा रहना है, अच्छा स्वास्थ्य रखना है, तो काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी है। मैं भी पीता हूँ, आप भी पी लीजिए। ये मेरी सलाह है, मानना न मानना आपकी इच्छा। जी। हम अपने साथ घर से निकलते हैं तो ये हमारा लगा रहता है, आप भी लगाइए। हमारे हाथ में ये बोतल रहती है, हमने अपने स्कूल में अपने कर्मचारियों को भी ये हर एक को प्रदान की है। आप भी अपने पास रखिए। पान मसाला से कम खर्चे में, जितना आप पान मसाला बीड़ी सिगरेट में बर्बाद करते हैं उससे कम में ये खर्चा है। हम जहाँ जाते हैं यहाँ छिड़क करके बैठते हैं, आप भी रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे, हर व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो कोरोना करेगा क्या? आपकी लापरवाही से कोरोना आपके घर में घुस जाता है। बड़े रिस्पेक्टेड हैं, आप उनको बुलाएंगे नहीं आएंगे और जब आप बुला करके लाते हैं तो बेचारे आ गए, फिर जब आ गए तो फिर आप झेलिए। तो फिर गलती कोरोना की नहीं, गलती हमारी है, तो ऐसी कोई भी गलती ना करें हैं आप। तो देखिए, ये तो बात हो गई सावधानी की। आम जनता क्योंकि पिस रही है तो यहाँ भूमिका भी सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो वो आम जनता की है। क्या है वो भूमिका? वो पंडित जी ने आपको बताया, हम सभी लगातार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अलग मसला हो गया, लेकिन अब इसके इन सब के बीच में माना जा रहा है कि इन परेशानियों से संघर्ष करते करते या उभरने के बाद भारत विश्व गुरु बनने जाएगा। माना जा रहा है कि उस ओर बढ़ रहा है, आने वाला समय होगा। जब से चंद्रमा की बादशा शुरू हुई है जी, भारत चर्चा में है। हाँ। सारी दुनिया के लोग चर्चा में है। अमेरिका जैसा देश भारत से दोस्ती करता है। चीन को ये लगता है, चीन का जमीन का संकट नहीं है, इनसिक्योरिटी है किसी इनसिक्योरिटी नहीं है। अगर भारत ने हमारा माल खरीदना बंद कर दिया, आज आप देख लीजिए कि जब शुरुआत में ये आया है तो ये भी हमको चीन का ही था। आज भी जो माथे पर आप टेम्परेचर कर रहे हैं वो भी चीन की ही मशीन है। आपकी छोटी छोटी चीजें आप चीन की इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सब कुछ बंद हो जाएगा, भारत में निर्माण होना शुरू हो जाएगा, तो चीन करेगा क्या? चीन तो 40% अपने आप नीचे हो जाएगा। और मरने का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर से ही मरा, अगर धन से मरा तो भी मरना ही होता है, प्रतिष्ठा से मरा तो भी मरना होता है। तो ये सारी सब कुछ संकट है। जब से हमारे यहाँ चंद्रमा की मादशा भारत की शुरू हुई है, हमारा पुरुषार्थ जागा है, हमारा आत्मविश्वास जागा है। एक अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भाग्येश चंद्रमा है और उनके लग्न में स्थित है और वो चंद्रमा की महादशा में चल रहे हैं।
उनकी भी लोकप्रियता बढ़ेगी, भारत की भी लोकप्रियता बढ़ेगी, भारत का भी सम्मान बढ़ेगा, भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और होगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इसी के साथ एक लकड़ीले कॉलर भी हमारे बीच में आ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपको ज्योतिष लाइव में। जी जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। हेलो। हाँ जी। हेलो जी, सवाल कीजिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। पंडित जी मुझे जानना है कि मेरा क्या होगा भविष्य का, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ तो मेरी पता है? डेट ऑफ बर्थ 16/3/1976 है और मैं बेकरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। कुछ सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी पंडित जी? साझे में बिल्कुल नहीं करिए और मन में ये बात निकाल लीजिए कि सफलता नहीं मिलेगी। परेशानियां आएंगी, भारत परेशानियों को दौर से गुजर रहा, नगर परेशानियों से दौर से गुजर रहा, थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन ये 2021 जुलाई तक आप धीरे धीरे इसको खींचिए, उसके बाद में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन बीच में बंद मत करिए। एक मैं दर्शकों से और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते रहते, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, इसमें एक समस्याएं सीमा तक हो सकती हैं। अस्ट्रो पद्मेश जी करके हमने यूट्यूब पर डाला है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या भी रख सकते हैं। तमाम सारी चीज़ें जो पूछते हैं वो पहले से उसमें आपको मिलेंगी। तो उठाइए इन सभी जो माध्यम है उनका लाभ उठाइए आप, और जो भी सवाल है आप पंडित जी से करें। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सकारात्मक भाव के साथ जो उपाय बताया जाए उसको ज़रूर करें। तो चाइना के साथ में जिस तरीके से आपने कहा कि कितना डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक, तो यहाँ पर युद्ध की संभावना को लेकर के बड़ी आशंका जताई जाती है। तो युद्ध की क्या संभावना वो बन रही है? बड़े अच्छा सा गणित अगर हम करें तो 1962 में कुछ समस्या आई थी, कुछ खोया भी हमने, काफ़ी कुछ। उसमें 3 चीजें कारण। 17 अगस्त को चंद्र ग्रहण था जो दिखा नहीं था। 31 अगस्त को सूर्य ग्रहण था, 1 जुलाई को, क्षमा करें, 31 जुलाई को, और पहले 17 जुलाई को, और 15 अगस्त को फिर चंद्र ग्रहण था। मैंने लगातार 3 ग्रहण थे जिसमें 2 ग्रहण नहीं दिखे थे। उस समय शनि वक्री था। यही स्थिति 5 जून को हमारे देश में तो नहीं दिखा चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण फिर नहीं दिखेगा, और इस समय भी शनि वक्री है। तो 1962 की स्थिति बन रही है किसी न किसी तरह से ये स्थिति, लेकिन उस समय दशाएं अलग थी, जो दशाएं थी वो अलग थी। आज हमारे देश की दशा अलग है, हम चंद्रमा में शनि जा रहा है तो हमारी महादशा में अंतर है। तो ये जो परिवर्तन होगा ये कहीं न कहीं चाइना को नुकसान पहुंचाएगा। हमको भी तमाम सारी सीमाओं पर जो विश्व योग से हम गुजर रहे हैं, चूँकि शनि, चंद्रमा में शनि का अंतर्दशा है, तो जुलाई 2021 तक हमको पड़ोसियों से बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उनके मन में विष है। तो 2021 तक हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। और क्या यही वजह है कि जो हमारा पुराना मित्र था, जिसे हम अपने छोटे भाई की तरह मानते थे, नेपाल, वो भी आजकल आंखें दिखा रहा है? उनको लेकर के क्या रवैया होना चाहिए? ऐसा होता, गुब्बारे को एक बड़ी छोटी सी कहावत है कि गुब्बारे में जब हवा भरी होती है तो आकाश में जब गुब्बारा उड़ता तो सोचता कि कितना मेरा ही अपना वैभव है। 1962 में तिब्बत चला गया था जी। ये फिर गलती कर रही हैं। तिब्बत तो आज तक ले नहीं पाई, और भारत ने अगर सोचा होता, इनने हाथ मतलब बहुत अच्छे से रखे होते, तो तिब्बत भारत और चीन का हिस्सा होता। जी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में जो चीज़ हमारी थी हमको मिल जाए। तो जो होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन हाँ कुछ परेशानियां हो सकती हैं जो सामने आ रही है, उसका भी भारत बखूबी हमेशा ही सामना करता आया है और आगे भी करेगा। 1970 से मैं एक बात जरूर कहता हूँ, हर जगह हर चैनल पर, तब चैनल नहीं थे, अखबार थे, अखबारों में मैं बहुत सारा कॉलम लिखे हैं,
देश का शायद हिंदी का कोई अखबार हो जिसमें कॉलम ना लिखे हो। कश्मीर भारत का भिन्न है और भारत का ही रहेगा। हमारा जो कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान कब्जाए हुए हैं वो भी हमको मिलेगा, हमारा है और हमारा होकर रहेगा। तो क्या ये सच्चाई की ताकत है भारत के साथ? हाँ, भारत के साथ सच्चाई के तहत भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा। तो ये अच्छी बात है। लेकिन बात करें, लगातार संघर्ष लगातार भारत को करना पड़ता है, लगातार कर भी रहा है आतंकवाद को लेकर के, जो क्योंकि तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, भारत के भविष्य की हम बात कर रहे हैं। आगामी जो समय है इस कोरोना काल में, इसी संघर्ष के बीच में क्या कुछ लगता है, सीमा पर जिस तरीके से लगातार आतंकियों को गिराया जा रहा है उसको लेकर के क्या कहना है आपका? ये किस बात का संकेत है? 1947 से और आज तक हमें तो पड़ोसियों से कष्ट ही मिल रहा है, चाहे घुसपैठियों के माध्यम से मिल रहा हो, चाहे हमले अंदर कुछ करने के माध्यम से, आतंकियों के माध्यम से मिल रहा हो। कहीं न कहीं हमने तमाम राजनेता खोए, तमाम बहादुर सैनिक खोए, अधिकारी खोए, संपत्ति खोई। तो हमें तो इनसे कष्ट मिलना ही है। जिस दिन भारत ने करवट बदली, चंद्रमा के बाद में, ध्यान रखें ये पड़ोसी मंगल की मां दशा आ रही है और मंगल भारत के सेकेंड हाउस में है। उसके पास जो अपनी शक्ति है वो मंगल के मां दशा में दिखेगी। आपको अपना अस्तित्व सरेंडर होकर के ही बचाना पड़ेगा, जैसे 1971 में किया था। जी, तो ये तो देखिए बात हो गई जो भारत की भूमिका है, जो हमारी सरकार जो फैसले लेती है, कदम उठाती है उसको लेकर के। लेकिन कहते हैं कि देश क्योंकि लोकतांत्रिक है तो जो जनता की भूमिका है और जनता की सोच भी काफ़ी महत्व रखती है। इन सभी हालातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप जनता की भूमिका पर प्रकाश डालें, उनको याद दिलाएं कि क्या उनके कर्तव्य होने चाहिए, क्या रुख होना चाहिए, कितना आत्मविश्वास, किस तरीके का आत्मविश्वास होना चाहिए, तो क्या कहेंगे? नंदिनी जी, मस्तिष्क जनता के पास भी है, राजनेता के पास भी है, विरोधियों के पास भी है। जी, लेकिन दिशा कभी कभी दिशा देनी पड़ जाती है, वो कभी स्थिर नहीं रहता। जी, क्योंकि मन का जो संचालन है वो चंद्रमा करता है। दो चीजें कभी स्थिर नहीं रहती हैं, मन और प्रेम। ये चंद्रमा की तरह से चंचल है। आज अगर आपका अपना पति और प्रेमी के प्रति जो प्रेम है, जरूरी नहीं वो कल बढ़े या घटे ना, एक साथ कभी नहीं रह सकता। इसी प्रकार से मन की स्थिति है। कभी आपके मन की भी स्थिति विद्रोही की हो सकती है, कभी आपके समर्पण की हो जाती है, कभी आस्था की हो जाती है, कभी माफ करने की हो जाती है, कभी प्रतिशोध की हो जाती है। चंद्रमा की जो ये स्थिति है, ये जनता की स्थिति है। जनता कभी नहीं सोचती है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार जनता कार्य करने लगती है और सबसे ज़्यादा जनता जल्दी खुश होती और जल्दी नाराज हो जाती है। कभी भी जनता स्थिर नहीं रह सकती। दुनिया में कहीं की भी जनता स्थिर नहीं रहती है। अमेरिका में विद्रोह हुआ जी, कितना हिंसक हुआ, गांधी जी तक की मूर्ति तोड़ी गई। तमाम हिंसा का वातावरण रहा, लेकिन जनता ने किया। और इससे बड़ी बात क्या होगी, क्या इसे आप लोकतंत्र का फेलियर मानते हैं कि वही जनता जो खुद चुन करके अपने प्रतिनिधि से सरकार बनाती है, ऊपर तक पहुंचाती है, उसके बाद ही उनके प्रति जो असंतुष्टि का भाव है, क्या ये लोकतंत्र का फेलियर नहीं? ये ग्रह दशा का परिणाम है जी। लोकतंत्र का एकदम फेलियर नहीं है। हाँ, जनता जो है चंद्रमा की तरह से है। चंद्रमा कभी स्थिर नहीं रहता, कभी चौथ का चांद होता है, कभी दूज का चांद हो जाता है, कभी अमावस्या का दर्द देता है, कभी पूर्णिमा की खुशी और उल्लास आनंद देता है। और यही स्थितियां रिपीट भी होती हैं जी। उसके घर में दुख है, दुख के बाद में उसके घर में सुख है, उल्लास है, उल्लास है।
तो ये हालात आते रहेंगे, जाते रहेंगे और इन्हीं से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और यही सीख हमें जब दोबारा इस तरीके के हालात आते हैं तो उसमें काम आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीच में हमने सवाल किया था, मसला उठाया था कि आपदा को अवसर में बदला जा सकता है चलते चलते, जी चलते चलते क्या कहेंगे? भारत की स्त्रीलग्न जो है ब्रश है और चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा लोकप्रियता देगा। हाँ। लोकप्रियता उपलब्धियों से होती ना जी। आप देखिए इसी देश के अंदर हम जब मैच खेलते थे तो हारने के लिए खेलते थे। हारने के लिए? हाँ जी। आप पहले उठा कर देख लीजिए, हम तो 5 सीरीज में से 4 हार के आए, 5 भी हार के आए हों। जी। लेकिन अब हम लगातार जो मैच जीतते हैं, मालूम हुआ 5 के 5 जीत गए, 4 जीत गए, 3 जीत गए, हम जीतने के लिए खेलते हैं। और एक भी हारते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है, और मंथन अगर हम करते एक हैं हार उसपे। जाते हैं, हमारा एक प्लेयर किसी कारण से कम खेलता है, आज इंग्लैंड से ज्यादा लोकप्रिय क्रिकेट हिंदुस्तान का है। बिल्कुल। हिंदुस्तान जब खेलता है तो टिकट ज्यादा बिकता है। वाकई पंडित जी, तमाम बातें आपने कही। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में अपने भविष्य को लेकर के, अपने परिवार के भविष्य को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के। बारीकी से सबका आपने बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया, सभी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों जी नहीं, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। कैसा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी। और इससे पहले अगर आपको देखना है तो YouTube पर अष्टोपद्मित जी में देख लीजिए क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अगले रविवार फिर हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों से जुड़ा रहा सोनी टीवी का नाता। तो केबल ऑपरेटर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। आप ना होते तो हम कलाकार दर्शकों से मिल ना पाते। आप ना होते तो दर्शकों के पसंदीदा शोज टीवी पर कैसे आते?